ऊँट के पाँव पालने में दिखने लगे हैं। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ओवैसी के बिहार में ताल ठोकने के बीच लोगों ने ये कयास लगाए थे कि अब बिहार में सॉफ्ट अल्पसंख्यक फेवरेटिज्म का ज़माना लद गया है, अब हार्ड फेवरेटिज्म का ज़माना आएगा। अब धर्म के नाम पर जातियां चुनाव लड़ेंगी, अब जातियों के बीच चुनाव जो फेवरेटिज्म होती थी वो ख़त्म हो जाएगा। वाकया मसला कल का है, जहां शपथ ग्रहण समारोह के दौरान AIMIM के अमौर से जीते विधायक अख्तरुल ईमान ने शपथ ग्रहण के स्क्रिप्ट के उर्दू ट्रांसलेशन में भारत की जगह हिंदुस्तान लिखे जाने पर आपत्ति दर्ज की। थोड़े बहुत शोर शराबे के बीच भी उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की बात उन्होंने की। अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मामला नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक नई बहस को जन्म दे दिया गया कि आखिर उन्होंने हिंदुस्तान क्यों नहीं कहा। हालांकि एक अच्छी बात ये हुई कि कदवा से कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान ने संस्कृत में शपथ ग्रहण लिया। उन्होंने कहा कि अगर मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज संस्कृत वहाँ अपनी उपलब्ध थी और मुझे इसकी जानकारी है तो मैं उसमें शपथ ग्रहण लेना ज़्यादा पसंद करूँगा, भाषा कोई टॉपिक नहीं होता है ना। हालांकि ये उतना चर्चा का विषय नहीं बना जितना चर्चा का विषय अख्तरुल ईमान का बना। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ओवैसी हमेशा से निशाने पे रहते हैं अपने अल्पसंख्यक फेवरेटिज्म के मामले में। अब ये एक नई बहस को जन्म मिल गई है कि क्या अब बिहार में जातियों के नाम पर चुनाव नहीं लड़ करके अब धर्म के बीच टकराव बढ़ेगा? क्या अब गरीबी, अशिक्षा, रोजगार की बातें दोयम दर्जे की हो जाएंगी और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? भारत पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, लंबी दाढ़ी और वेद और कुरान के बीच की एक नई बहस शुरू हो जाएगी यहाँ। क्या इस तरह का मामला होगा? अगर देखा जाए तो कटघरे में दोनों लोग हैं, एक वो जो ज़बरदस्ती किसी से भी हिंदुस्तान बुलवाना चाहते हैं, तो वहीं दूसरे वो भी जिनको हिंदुस्तान नहीं बोलने की जिद पड़ी है, जबकि कोई ऐसी टॉपिक है नहीं। अगर हिंदुस्तान बोलने से किसी का धर्म खराब होता है तो इससे पहले भी जावेद अख्तर और कई मुस्लिम लोगों ने हिंदुस्तान शब्द बोला है, तो क्या वो मुसलमान हो गए? ये कोई बड़ा टॉपिक नहीं होता है। लोगों को चाहिए कि इन सब से बाहर निकलें और इन सब से बचें, और जो वाकई में किसी भी प्रदेश की समस्या होती है उस मुख्य समस्या पर खुद को केंद्रित करें। अगर ये ऐसा रहा, अगर ये पत्ते इसी तरीके से खुलते रहे तो वाकई में जो सॉफ्ट अल्पसंख्यक टारगेटेड या फेवरेटिज्म के जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी। इसका हालिया आपने देखा भी होगा, पप्पू यादव की पार्टी CAA के विरोध में कई सारे प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन वो उनको जीरो परफॉर्मेंस मिला, जबकि राजद को भी अल्पसंख्यक वोट का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा ओवैसी के आने की वजह से, क्योंकि ओवैसी के वोट बटे, मुस्लिम वोट बटे। तो अब ये देखना होगा कि अब बिहार में राजनीतिक समीकरण किस करवट बैठता है। धन्यवाद।